Good morning, students. This is Richa Sharma, your social science teacher. This is for class 6 and yesterday we discussed about history of map making. ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था कि जो हिस्ट्री है मैप मेकिंग की क्या है, कि पहले कैसे मैप बनाए जाते थे, ठीक है, और किसने शुरुआत की थी, मैप की स्टडी को क्या बोलते हैं, मैप की जो स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं कि कंपोनेंट्स मैप क्या है, मतलब मैप को समझने के लिए आपको क्या किन किन चीज़ों की नॉलेज होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। लेट्स नाउ स्टडी द लैंग्वेज और द कंपोनेंट्स ऑफ मैप विच हेल्प्स अस टू रीड द इंटरप्रेट अ मैप, ठीक है। तो अब हम स्टडी करेंगे उस लैंग्वेज की, उन कंपोनेंट्स की जो एक मैप को रीड करने के लिए हमें हेल्प करते हैं। तो मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं? स्केल, डायरेक्शन, सिंबल्स एंड कलर स्कीम, ठीक है। तो ये चार मेन कंपोनेंट्स हैं। यहाँ पे देखो आपको स्केल मतलब दिया हुआ है। एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ कि जो 1 सेंटीमीटर जो हम मैप के ऊपर लाइन देखते हैं, तो वो 1 सेंटीमीटर की जो लाइन है वो अगर हम अर्थ मतलब एक लैंड की बात करें तो वहाँ पे 5 जो किलोमीटर है उसके इक्वल होती है, ठीक है। तो स्केल का वहाँ पे यूज़ होता है। यहाँ पे आपको स्केल सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं। यू नो दैट अ मैप शोज अ लार्ज एरिया ऑन अ स्मॉल शीट ऑफ पेपर। ये हमें पता है कि मैप के ऊपर हमें एक बहुत बड़ा एरिया छोटी सी शीट के ऊपर दिखाई देता है। ईच मैप इज ड्रॉन अकॉर्डिंग टू अ स्केल। तो हर एक मैप जो है एक स्केल के हिसाब से ड्रॉ किया जाता है। द मैप स्केल इज रेशो of distance between 2 points on a map with the correspondence distance between the same points on the ground। तो 2 पॉइंट्स जो होते हैं मैप के ऊपर उनका डिस्टेंस ग्राउंड के ऊपर अगर हम 2 पॉइंट्स की बात करें तो उसकी इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी जो आपको समझा दिया है कि डिस्टेंस जो है 5 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड इज रिप्रेजेंटेड एज 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑन द मैप। तो इसके ऊपर दिखाया जाता है द स्केल रिटन ऑन द मैप। जो स्केल हम लिखते हैं मैप के ऊपर वो क्या है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं डायरेक्शन। तो यहाँ पे एक डू यू नो है, द चाइनीज इन्वेंटेड द कंपास। इसमें बताया गया कि जो कंपास की इन्वेंशन है वो किसने की थी? चाइनीज ने। क्वेश्चन भी बन जाता है इसका, तो माइंड में रखना। डायरेक्शंस क्या है? इट इज द सेकेंड कॉम्पोनेंट ऑफ द मैप। सेकेंड कॉम्पोनेंट है मैप का। डायरेक्शन इंडिकेट्स द लोकेशन एंड पोजिशन ऑफ द प्लेसेस इन द रिलेशन टू ईच अदर। तो डायरेक्शन क्या बताता है? इंडिकेट करता है लोकेशंस की, पोजीशंस की, ठीक है, और एक दूसरे के साथ उनका क्या रिलेशन है, इस चीज को। कौन कौन सी है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट आर द कार्डिनल पॉइंट्स। ये आपको पता ही है, थर्ड और फोर्थ में बड़े मतलब डिटेल इनकी स्टडी हो जाती है। तो ये सबको पता होगा कि चार हमारी कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। द पॉइंट्स हैं अदर इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। जो हमें पता है कि नॉर्थ से अगर हम मतलब ईस्ट की बात करें तो नॉर्दर्न ईस्ट हो जाता है, ठीक है, साउदर्न वेस्ट बन जाता है साउथ से वेस्ट का, ठीक है। तो इस तरह से ये इंटरमीडिएट डायरेक्शंस हो जाती हैं। नेक्स्ट है इफ़ वी आर इन द फील्ड और ट्रेवलिंग अक्रॉस एन ओशन। अगर हम एक फील्ड में हैं और एक ओशन की तरफ जा रहे हैं, वी यूज़ अ कंपास टू फाइंड द डायरेक्शन। तो कंपास को हम यूज़ करते हैं डायरेक्शन मतलब ढूंढने के लिए। कंपास हैज़ अ मैग्नेटिक नीडल विच रोटेट्स फ्रीली ऑन अ पाइवोट। तो एक मैग्नेटिक जो है उसके अंदर ये होती है नीडल, ठीक है, जो फ्रीली जो है डायरेक्शंस के पास मतलब कि पाइवट मैंने डायरेक्शंस के तरफ हमें पॉइंट करके दिखा देती है। बाय प्लेसिंग द कंपास ऑन अ प्लेन सरफेस द नीडल कम्स टू द रेस्ट। अगर हम एक प्लेन सरफेस के ऊपर रख दें और अगर हम मतलब रेस्ट पोजीशन में उसको रख दें तो वो बिल्कुल स्थिर हो जाएगी। देन इट पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। तो किन की तरफ मेनली हो जाएगी? नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, जब वो हम एक रेस्ट पोजीशन में अगर हम एक कंपास को रखते हैं। जिनके पास कंपास होगी आप ट्राई भी करके देख लेना, तो वो मतलब जब आप रेस्ट पोजीशन में रखोगे तो नॉर्थ की तरफ इंडिकेट करेगी। कीप द कंपास अवे फ्रॉम मेटालिक ऑब्जेक्ट। मेटालिक ऑब्जेक्ट से दूर रखना चाहिए। इट कैन कॉज अ फॉल्स रीडिंग इफ कैप्ट टू क्लोज टू देम। अगर हम इसको मेटल कंडीशन के पास रखेंगे तो हो सकता है हमें डायरेक्शन भी गलत बताएं, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक पावर होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम जो कंपोनेंट है वो है सिंबल्स। फॉरेस्ट्स, रिवर, हिल्स, रेलवे लाइंस एंड रोड्स आर नोन आर शोन बाय सम कॉमन सिंबल्स ऑन अ मैप। अब देखो सिंबल्स क्यों यूज़ किए जाते हैं, पहले तो इसका आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि देखो हर कंट्री की जो लैंग्वेज है वो अलग होती है,
ठीक है। और हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हम हर एक कंट्री की या हर एक स्टेट की लैंग्वेज को लर्न कर सकें। तो अब देखो किसी नई जगह पे गए और आपने किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचना है, तो उसके लिए आपको मैप रीड करना आना चाहिए, ठीक है। तो मैप के लिए मतलब सबके लिए ईजी बनाने के लिए सिंबल्स रखे गए हैं। जैसे अगर कहीं किसी एरिया में मैप के ऊपर फॉरेस्ट दिखाया गया है, रिवर दिखाया गया है, या हिल्स दिखाई गई हैं, रेलवे लाइंस हैं, रोड्स हैं, तो उनके लिए एक सिंबल यूज होते हैं पर्टिकुलरली। विद द हेल्प ऑफ कॉमन सिंबल्स वी कैन रीड अ मैप मेड इन एनी कंट्री विदाउट नोइंग द लैंग्वेज। तो किसी कंट्री की लैंग्वेज को जाने बिना अगर हमें सिंबल्स की नॉलेज है तो हम इजीली उस कंट्री का मैप जो है वो रीड कर सकते हैं। ये ओवरऑल जो है वर्ड में सिमिलर ही होते हैं। दी सिंबल्स आर नोन एज कन्वेंशनल सिंबल्स, ठीक है, इनको कहा जाता है द सिंबल्स मेक द मैप रीडिंग ईजी एंड क्विक, और हम जल्दी से उसको मैप को रीड कर सकते हैं, ठीक है, और हमें पता भी चल जाता है। नेक्स्ट है कलर स्कीम। कलर स्कीम भी बहुत मतलब ज़रूरी है। कलर स्कीम का क्या फ़ायदा होता है, जैसे पूरे ग्लोब के ऊपर अगर हम बात करें तो ब्लू कलर से हमें पता चल जाता है कि वाटर है, ठीक है। ग्रीनरी से पता चल जाता है कि वहाँ पे फॉरेस्ट है या ट्रीज़ हैं, ठीक है। अगर आप ब्राउन कलर की बात करें तो वहाँ पे पता चल जाता है कि हमें कि हिली एरिया है, ठीक है। और जो मतलब लाइट ब्राउन से होता है वो से पता चल जाता है कि हमें यहाँ पे प्लेन एरियाज हैं, ये इस तरह से। तो कलर स्कीम है लाइक common symbols, a common color scheme that has been adopted for showing different relief फीचर्स ऑन अ मैप। तो डिफरेंट रिलीफ फीचर्स को शो करने के लिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि ब्लू कलर इज यूज फॉर शोइंग वाटर बॉडीज, ठीक है। ब्लू कलर को वाटर बॉडीज के लिए ओशन सीज हो गया, ठीक है। लो लैंड्स एंड प्लेन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीन कलर्स, ठीक है। प्लेन एरियाज और लो लैंड जो लैंड एरियाज है वो ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। प्लेट्यूज हो गए हायर पार्ट्स, प्लेट्यूज हिल्स आर शोन विद ब्राउन एंड ऑरेंज कलर्स, ठीक है। ब्राउन कलर इज यूज फॉर शोइंग माउंटेन्स, तो ब्राउन कलर जो है वो माउंटेन्स को दिखाने के लिए। स्नो कैप्ड एरियाज एंड शोन बाय यूजिंग व्हाइट कलर, जो स्नो कैप्ड एरियाज हैं उनको व्हाइट कलर के साथ दिखाया जाता है। दिस स्कीम ऑफ कलर्स ऑफ शोइंग रिलीफ फीचर्स ऑन मैप्स इज द सेम थ्रू आउट द वर्ड, तो पूरे वर्ड में ये सेम ही है, ठीक है। तो आपको ये समझ आना चाहिए। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंबल्स दिए गए हैं आपको, तो यही सिंबल्स जो है आपको लर्न करने हैं और इनको नोटबुक पे ड्रॉ भी करना है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे इंटरनेशनल के लिए ये सिंबल है, स्टेट के लिए ये है, ठीक है। रोड्स के लिए मेटल रोड्स या नॉन मेटल रोड्स, तो ये सिंबल्स दिए गए हैं, ठीक है। तो दिस इज इनफ फॉर टुडे। टुमारो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर. Till then, read the chapter and try to understand it. Thank you.